हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार सर्व सुख रक्त विकार से मुक्ति, राज्य से सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं गुड़ ही भोजन करना चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान ना हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करती थी? मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्रह्माणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया गया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगल का रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण पत्नी से बोले, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कालुषता छिपाने के लिए ऐसी बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस आ गया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर पर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक तो मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को व्यर्थ क्यों आरोप लगा रहे हो? उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत कर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, जो सुनता है या सुनाता है और नियम से व्रत करता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख को प्राप्त होते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक बात और आज इस कथा से हमको सीख लेनी चाहिए, जब तक कोई प्रमाण ना मिले तब तक किसी पर कोई मिथ्या आरोप नहीं लगाने चाहिए। जब पूरे प्रमाण के साथ सारी बातों को हमको करना है और जब तक कोई प्रमाण ना मिले तो किसी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। और एक और बात मैं आज आपको बताता हूँ कि मंगलवार वाले दिन अगर कोई आपकी जमीन से संबंधित या उससे पुत्र प्राप्ति से संबंधित कोई मनोकामना है तो सवेरे उठें, तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, कंधे पे लाल कपड़ा रखें और लाल आसन बिछाएं और हनुमान जी का पाठ करें, व्रत करें, ये कथा सुने। निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अगर मान लो आपको कोर्ट केस हो गया है, उसमें कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको कुछ सुझाव नहीं आ रहा कि भाई इस कोर्ट केस से कैसे निकला जाएगा, बहुत ही बुरी तरह आप उसमें फंस गए हैं, तो यही काम रात्रि के वक्त करना है। मतलब कि भोजन करने के बाद कुल्ला वुल्ला करके और सब चीज़ों से निवृत्त होकर रात को बैठ जाना है। रात को बैठकर और दीपक जलाकर, टीका तिलक लगाकर और लाल आसन पर, लाल कंधे पर कपड़ा डालकर करना है। और मैंने तो ये देखा है, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या हो तो 3 महीने, नहीं तो 1.25 साल में मनुष्य की मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी कर देते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मैं हनुमान जी से और मंगल देव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मंगल देव और हनुमान जी आप सबके कष्ट दूर करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आप इस कथा को जितना प्रसारित कर सकते हैं करें। और अगर 11 लोगों को, 21 लोगों को, 101 लोग, जितने लोग इस कथा को आपके द्वारा सुनेंगे, क्योंकि देखो अच्छी चीज़ों को फैलाने से अच्छा ही फल मिलता है। तो
तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय।